नमस्ते मेरे दोस्त, मैं ओम प्रकाश उपाध्याय। आज एक ऐसे स्थान पर आया हूँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जाकर एक साथ प्रार्थना करते हैं, जहाँ समुद्रों की लहरें आकर भी नतमस्तक होती हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह की, जहाँ पर समंदर की लहरें चाहे कितनी भी उफान पर हों, लेकिन यह दरगाह कभी भी नहीं डूबता। तो आइए जानते हैं इस दरगाह के ना डूबने के पीछे का राज। हाजी अली दरगाह जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वहां जाने से पहले रास्ते में इतनी भीड़ रहती है कि भीड़ के आसपास जो रास्ते के किनारे होते हैं वहां पर हाजी अली दरगाह पर चादर चढ़ाने की दुकानें लगी हुई होती हैं, इत्र अवेलेबल होते हैं और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने होते हैं। तो अगर आप इच्छा रखते हैं चादर चढ़ाने की तो यहीं से ले लें। तो चलिए, मैं उस समंदर में पहुंच चुका हूं जहां पर हाजी अली दरगाह स्थित है। लेकिन मैं 2015 में जब यहाँ पर एक बार आया था, तब यहाँ के नज़ारे कुछ और थे। अभी इस नज़ारे में बहुत परिवर्तन हो गया है, इतना अधिक परिवर्तन हो गया है। आप ये जो किनारे से देख रहे हैं, पहले ये रास्ता जो है पानी से भर जाता था, आस-पास पूरा पानी रहता था। अभी जो है यहाँ का पानी सूख चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मज़ार के आस-पास कितना पानी भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, उस समय जब मैं आया था तो यहाँ पर ये स्थिति रहती थी कि सुबह आप 9 से 10 के बीच में इस रास्ते से अगर दरगाह तक चले गए तो वहाँ पर आपको मान के चलिए 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इस सड़क पर, जिस सड़क पर अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस सड़क पर इतनी पानी भर जाती थी कि वहाँ से कोई पब्लिक इस पार नहीं आ सकता था। और आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं कि हाजी अली दरगाह के अंदर एक बूंद भी पानी कभी नहीं जाता था। इस तरीके की चमत्कारी और रहस्यमयी हाजी अली दरगाह की कहानी मैं आपको बताऊं तो आपको भी चौंकाने वाली घटना लगेगी। मैं आपको बता दूं, हाजी अली उज़्बेकिस्तान के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक़त रखते हैं। एक बार हाजी अली अपने उज़्बेकिस्तान में नमाज़ पढ़ रहे थे, तभी एक महिला वहां रोती हुई गुजरी। हाजी अली के पूछने पर महिला ने बताया कि वह तेल लेने निकली हुई थी, लेकिन तेल से भरा बर्तन गिर गया और तेल ज़मीन पर फैल गया। और मुझे इस बात की डर है कि अगर मैं बिना तेल के अपने घर जाऊंगी तो मेरे शौहर, मेरे पति मुझे बहुत मारेंगे। यह बात सुनने के बाद हाजी अली उस महिला से बोलते हैं कि मुझे उस जगह पर ले कर के चलो जहाँ पर तुम्हारा तेल गिर गया है। वहाँ जाकर उन्होंने अपने अंगूठे से ज़मीन को थोड़ा सा दबा दिया, जिसके बाद ज़मीन से तेल का फव्वारा निकलने लगा। यह चमत्कार देखते ही महिला हैरान हो गई। उसने तुरंत अपना बर्तन तेल से भर लिया और अपने घर चली गई। यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उस महिला को खुशी तो मिला, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाजी अली को कई दिनों तक इस बात को लेकर के परेशानी रहती थी। उन्हें रातों में बुरे बुरे सपने आने लगे। अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने धरती माता को ज़मीन के अंदर से तेल निकाल करके जख्मी कर दिया है। बस तभी से वह मायूस रहने लगे और बीमारी में पड़ गए। कुछ समय बाद वह अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने बड़े भाई के साथ बम्बई व्यापार करने आ गए। बम्बई में वे व्यापार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और उनके बड़े भाई जो थे वे वापस चले गए अपने देश। उम्र के एक पड़ाव के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे मक्का की यात्रा करने जाना है। उन्होंने मक्का जाने से पहले अपने जीवन की सारी कमाई गरीबों में दान कर दी। मक्का यात्रा के दौरान हाजी अली की मौत हो गई। कहा जाता है कि हाजी अली की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफनाया ना जाए,
उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि उनके पार्थिव शरीर को एक ताबूत में रख करके पानी में बहा दिया जाए। उनके परिवार ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर उनकी जो ताबूत में भरी हुई लाश थी, ईश्वर की चमत्कार कहिए या खुदा का जो है करिश्मा कहिए, उनकी लाश तैरते तैरते मुंबई आ गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने दिनों तक पानी में रहने के बावजूद ताबूत में कभी एक बूंद पानी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना के बाद हाजी अली की याद में इस मुंबई में इनका एक दरगाह का निर्माण कराया गया कि समुंदर के बीचों बीच होने के बावजूद, लहरों के बीचों बीच होने के बावजूद कभी भी इस स्थान पर पानी नहीं आया। मैं आपको बता दूं, अभी तो यहाँ पर बहुत ही जो है सूखा सूखा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मंजर ये था कि इस स्थान से आप जो है उस स्थान को जब देखते तो सिर्फ आपको लहरें ही लहरें दिखाई देती थीं और वो लहरें मानो ऐसे प्रतीत होती थीं कि वो हाजी अली के दरगाह को चूमना चाहती हैं। और ये सत्य है। मैं 2015 में आया था। जब मैं यहाँ आया था तो मैं 11 बजे पहुँचा जब दरगाह के अंदर, तो 3 बजे तक मुझे रोक दिया गया। वो जो आप कोने में देख रहे हैं जगह, वहाँ जो बिल्डिंग है, ये जगह आप जो देख रहे हैं, इस जगह पर बैठ करके मैं देखता था कि समंदर की लहरें इन दीवारों को टच करती थी। जो ये संगमरमर से बने हुए छज्जे देख रहे हैं आप, यहाँ तक उसकी लहरें आती थी इस तरीके से। लेकिन कभी भी यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के लोगों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। इतना शानदार मंजर होता है। हाजी अली दरगाह पर ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप अपने मन में कोई इच्छा ले करके, कोई मुराद ले करके यहाँ पर आते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये सत्य है। कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कभी भी यहाँ पे ये नहीं देखा गया कि ये एक मुस्लिम दरगाह है। यहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम की नहीं, यहाँ पे हर एक धर्म के लोग यहाँ आते हैं और इस जगह पर अपना मत्था टेकते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये है कहानी हाजी अली दरगाह की।